हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल एग्जाम पे। डियर, मेरा नाम है रंजन कुमार और मैं लेकर आया हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास। डियर, बिफोर आई स्टार्ट एक छोटा सा इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ कि यदि अभी तक आपने हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज जाइए और जल्दी से आप इसे ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको पेपर देना है तो। डियर, एग्जाम हमारे कोर्सेज से जुड़ने के लिए और अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप कैसे जुड़ सकते हैं। डियर, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको गूगल प्ले स्टोर जाना है, टोटल एग्जाम प्लस लिखना है और इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहां पर एक दो ऐप और भी आपको दिखाई देंगे, बट इस बात को आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाएं कि आप टोटल एग्जाम का ऑफिशियल ऐप ही इंस्टॉल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टोटल एग्जाम एजुकेशन, इसी से आपको इंस्टॉल करना और दूसरे से इंस्टॉल नहीं करना है। जैसे ही डियर आप इंस्टॉल करेंगे आप पहुंच जाएंगे एक साइन अप और लॉगिन या साइन अप का ऑप्शन आएगा। अगर आपने पहले से कोर्सेज कभी बाई करी हो तो साइन इन का ऑप्शन आएगा, अदरवाइज साइन अप आपको करना पड़ेगा। देर आप पहुंच जाएंगे डैशबोर्ड पे और सारी डिटेल्स आप यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। डियर, इन केस इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप इस नंबर पर, दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जब भी आप फुर्सत में हो, जब भी आप कॉल करना चाहे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डियर, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज हम करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे लास्ट क्लास में हमने आपको प्रेजेंट टेंस के चारों टेंस हमने समाप्त कर दिए थे, तो आज हम आए हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को लेकर। तो देखिए वेरू, बहुत ही बिगनिंग से मैं चीजें पढ़ा रहा हूं आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स। और किन्हीं को कुछ शिकायत थी शायद बैकग्राउंड को लेकर के, तो डियर मैं कहना चाहूंगा आपसे कि अगर लाइक जो चीज आपको अगर शायद नहीं दिख रही हो तो नहीं दिखती है रिजोल्यूशन की वजह से। अदरवाइज ये जो बैकग्राउंड मैंने लिया काफी सुटेबल बैकग्राउंड है लाइक राइटिंग करने के लिए। जैसा मैं येलो कलर लेता हूँ और व्हाइट कलर लेता हूँ, तो एक बार अपना रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा करके देखेंगे, 720p पे आप देखेंगे या 480p पे देखेंगे तो आपको विजुअल काफी अच्छे से टेक्स्ट दिखाई देंगे। तो चलिए डियर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट, देन वी हैव टू यूज V2। V2 इज व्हाट? दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। और अगर हम बात करें इनमें हेल्पिंग वर्ब की कि इनमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम करते हैं, तो डियर इसमें हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की तो ये हमारा डिड होगा। और एक और पॉइंट याद रखना है कि एज यू राइट डिड, अगर आपने जैसे ही डिड लिखा है ध्यान रखेंगे कि आगे वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। ये भी आपको एरर दिए जाते हैं एग्जाम्स में कि वो डिड लगाते हैं और डिड के साथ भी वो V2 फॉर्म रहने देते हैं, तो डिड के साथ V2 फॉर्म नहीं होगा। डिड जब लिखेंगे आप तो डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। ये जानकारी आपको जरूरी रखनी है। चलिए अब इसका यूज हम कब करेंगे जरा देखिए। मैं लिखने से ज्यादा आपको समझाने पे फोकस रहता हूं, तो जरा देखिए इसको मैं टाइमलाइन पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे यहाँ पर टाइमलाइन है, अगर मैं यहाँ पर मान के चलूं कि ये यहाँ पर प्रेजेंट है, जहां भी स्पीकर होगा इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जहां पे स्पीकर होता है वो हमेशा बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट टाइम होगा, बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट टाइम। अब आप यहां से पास्ट किसी भी पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं, यहां से कितना भी आप बैक चले जाइए, चाहे 10 मिनट बैक चाहिए या 10 सेकेंड बैक चाहिए, ये सारा का सारा हमारा V2 होता है। इवन आप कहेंगे सर जस्ट बोलने के तुरंत पहले ये भी V2 है, लेकिन इस बात को ध्यान देना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कब करते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर एक जो मेन पॉइंट आपको ये तो समझ में आ गई कि हम किस एक्शन को बताएंगे। जब आप ये बताना चाह रहे हो कि कोई भी एक्शन पास्ट में समाप्त हुआ हो, यहां जो सबसे मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है, this tense is used when the time is important।
देखिए इस टेंस में हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब भी एक्शन हुआ है ना, उसका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब टाइम नहीं होगा तो आप इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से भी बना देंगे, चल जाएगा। लेकिन जब आप ये बताना चाह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर एक्शन किस टाइम पास्ट में हुआ है, तभी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रेफर करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आई बात कि पास्ट के वैसे एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जिससे ये पता चले कि कोई एक्शन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पास्ट में कभी समाप्त हुआ हो। हमेशा याद रखेंगे कि ये जो टाइम होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर पास्ट के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाना है तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या याद रखना है कि अगर पास्ट के किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जिस समय कोई एक्शन हुआ होगा उसको अगर बताना है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हाँ, जैसे हम एग्जांपल्स देख लें, शी passed her board exam, she passed her board exam last year। अब इस बात को समझिए कि इसका बोर्ड का पास होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि वो कब हुई है। तो मतलब एक्शन कब हुआ है पास्ट में ये बताना जब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात ये याद रखना है कि एनी एक्शन दैट वाज डन इन द पास्ट और उसका टाइम इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन विथ एक्शन। एक्शन तो हुआ लेकिन इसमें हम यही बताना चाह रहे कि एक्शन आखिर हुआ कब, तो पास्ट में हुआ। एरर क्या देता है, जस्ट एक ही क्वेश्चन से आपको समझ में आना चाहिए। एरर यहां पर सिंपली ऐसे दे देता है, शी हैज पास्ड हर बोर्ड एग्जाम लास्ट ईयर। अब यहां पर एक बात समझने वाली है कि अगर हम लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो ये क्यों गलत हो जाता है, पहले तो ये समझिए। ये टाइम आपका पास्ट का हो गया, यहां पर हैज पास्ट आपने यूज कर दिया एक वर्ब जो कि प्रेजेंट परफेक्ट में हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, पीछे से पीछे, ठीक है, कि ये प्रेजेंट का है। तो देखिए कहीं रिलेशन नहीं बन रहा है टाइम और वर्ब के फॉर्म में, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। इसका यूज जो सही यूज होगा वो ऊपर वाला होगा, ये आपका नीचे का सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो बस यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो मेन और जो प्राइमरी यूज है, हम ये बताने के लिए करते कि कोई भी पर्टिकुलर एक्शन पास्ट में कब समाप्त हुआ। अगर आप ये जब बताना चाह रहे हैं तो आप यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए। She did not get married. She did not get married. Sorry. In 2006। अब हम अगर 2006 टू 2021 से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तब यह हमारा कौन सा हो गया, पास्ट टाइम हो गया। She did not get married in 2006, उसने 2006 में शादी नहीं की थी। तो हम यहां पर जो मेन पॉइंट हमारा फोकस्ड है वो है 2006। अब यहां पे एक थोड़ा सा मैं रिलेशन आपको बताऊंगा कि जैसे जरा इस चीज को समझिए, आई हैव डन ग्रेजुएशन एंड आई डिड ग्रेजुएशन। जरा इस बात को समझिए, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है। चाहे ऊपर वाला लिख दीजिए चाहे नीचे वाला लिख दीजिए, दोनों का मतलब भी वही हो रहा है कि मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था। अब कहेंगे सर ये कब लिखते हैं ये कब लिखते हैं, तो सिंपल सी बात यही है कि आई डिड ग्रेजुएशन इन 2008। तो मेन चीज यहां पर फोकस्ड यही है कि जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस मतलब V2 यूज करना चाहेंगे, हम टाइम पे ज्यादा फोकस्ड होते हैं कि अगर टाइम दिया है तो यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइदर ये दोनों सेंटेंस सही है,
हैविंग डिफरेंट मीनिंग, दोनों के बीच में अलग अलग मतलब है, लेकिन दोनों सेंटेंस अपने आप में सही है। लेकिन जैसे ही हमने टाइम पुट किया, हैज हैव वाला गलत हो जाएगा, सिर्फ V2 वाला आपका सही होगा। तो ये था पास्ट इंडेफिनिट का प्राइमरी यूज, कि पास्ट इंडेफिनिट ये बताने के लिए करते हैं कि कोई एक्शन पास्ट में किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हुआ होगा और उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को आप दर्शाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आइए, अब यहां पर एक पॉइंट समझने वाली बात है कि हम यहां पर यूज कर रहे हैं सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा यही है। देखिए इसका यूज हम जो एक यूज करके हम लिख ले, टू शो द पास्ट हैबिट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, किसी व्यक्ति की अगर हमें पास्ट की हैबिट को बताना हो तो भी हम सेम स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में आई थिंक, मुझे जितना याद है मैंने बताया है कि जो भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं ना, ये आपके टाइमलेस एक्शन होते हैं, इनमें कोई टाइम नहीं होता एक्चुअली। ठीक है, टाइमलेस एक्शन होते हैं, और ये जो इंडेफिनिट होते हैं किसी ना किसी तरीके से हैबिट, रिपीटेड एक्शन, ठीक है, तो ये सारी चीजें इंडेफिनिट का ही काम है बताना। तो सिंपल हम कह दिए कि टू शो द पास्ट हैबिट ऑफ अ पर्सन, आप इसी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए जरा एग्जांपल्स। अगर मैं लिखूं आई प्लेड क्रिकेट व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड। अब यहां पर ये समझने वाली बात है कि आई प्लेड क्रिकेट व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड, मतलब जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था मैं क्रिकेट खेला था, ये खेला करता था। तो जो बेटर यहां पर मीनिंग होगा वो होगा हैबिट। और अब जब हैबिट बोलेंगे इन हिंदी, हमारा मतलब वही होगा कि मैं खेला करता था। ठीक है, तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल भी हैबिट बताने के लिए करते हैं। ठीक है, शी sang songs ड्यूरिंग द क्लास। वह क्लास के दौरान गाना गाया करती थी। तो एक हमारा हो गया कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से भी हैबिट के बारे में बात कर सकते हैं। अब एक जरा यूज नंबर 2 देख लीजिए। हम एक मार्जिनल वर्ब्स यूज करते हैं, मॉडल मार्जिनल जिसको हम बोलते हैं यूज्ड, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 2 प्लस V1। एक्चुअली लोग इसको यूज टू याद कर लेते हैं, एक्चुअली टू जो वर्ब है, टू जो है वो वर्ब का पार्ट होता है, ना कि वो यूज्ड का पार्ट है। ठीक है, पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। यूज नंबर 2, ठीक है, चलिए ये हम कैसे इस्तेमाल करते जरा देखिए कि सब्जेक्ट होगा, यूज्ड होगा, प्लस 2 प्लस V1 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। देखिए तो ये भी आपका जो है, ये आपके फ्रीक्वेंट क्या बोले, इससे भी हम बोल सकते हैं कि पास्ट के हैबिट को यूज बताने के लिए करता है। ठीक है, पास्ट हैबिट, अगर हमें पास्ट की हैबिट बताना है, अगर जैसा भी मैंने बताया आपको कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके भी हम हैबिट को बता लेते हैं। अगर थोड़ा सा वो वोग लगे, मतलब थोड़ा सा वो आगे वाले शायद समझ ना पाए, ठीक है, इस केस के लिए हमारे पास एक और टर्म है कि हम यूज टू का इस्तेमाल कर ले। ठीक है, यूज का इस्तेमाल कर ले, ये भी पास्ट हैबिट के बारे में बात करता है, और पास्ट की वो हैबिट होती है जो पहले हुआ करती थी अब नहीं होती है। ठीक है, पहले वो होती थी एज अ रेगुलर, लाइक एज अ हैबिट, एज अ डेली रूटीन। ठीक है, लेकिन अब वो एक्शन नहीं होता है, तब हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैंने लिखा शी sang a song during the class,
तो अगर ये थोड़ा सा भी आपको लगे कि सर ये ज्यादा अच्छा से इंटरप्रेट नहीं हम कर पा रहे, देन हम इसी सेंटेंस को लिख सकते हैं, शी यूज्ड टू sing a song during the class। आई होप बात समझ में आ गई होगी कि यूज टू का इस्तेमाल हम पास्ट की हैबिट के लिए करते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस इससे आपके बनते हैं। ठीक है, यूज टू का इस्तेमाल हम पास्ट की हैबिट के लिए करते हैं, जैसे वी यूज टू प्ले, we used to play cricket in the sun। in the sun एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है धूप में, हम लोग धूप में क्रिकेट खेला करते थे। तो याद रखेंगे यूज टू से पास्ट की हैबिट बताते हैं, और इसके रिगार्डिंग एक छोटा सा नोट पॉइंट आप रखेंगे ध्यान, there is no such phrase, there is no phrase like, there is no phrase like used to। अब देखिए आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर बात ऐसी है कि यूज्ड का जब इस्तेमाल करते तो पास्ट की हैबिट को बता देता है, तो ऐसा ना करे कि यूज्ड में से डी हटा दे तो V1 बन जाएगा और ये प्रेजेंट की हैबिट बताएगा। तो नहीं भाई, ये ध्यान रखेंगे कि ऐसा कोई भी फ्रेज आपके पास इंग्लिश में नहीं है। अब हम करेंगे कि सर प्रेजेंट की हैबिट कैसे बताते हैं, तो अगर आपने पहली वीडियोज नहीं देखी है तो देख लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि अगर हमें प्रेजेंट की हैबिट बताना है तो हमें यूज टू को यूज टू नहीं करना है, वो यूज्ड ही रहेगा पास्ट के लिए, और प्रेजेंट के लिए हम इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अब इसमें जो आपको एक मेन बात और याद रखनी है कि हम जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसके साथ हम कुछ एडवर्ब्स का भी यूज करते हैं, एडवर्ब्स इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो कुछ एडवर्ब्स हैं जिनका यूज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी करते हैं, जैसे आप देखिए ऑलवेज, आपने सुना होगा कि ऑलवेज का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी हमने आपको बताया था कि ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑलवेज का इस्तेमाल आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए सेंटेंस, शी ऑलवेज केम लेट, वह हमेशा देर से आया करती थी। देखिए एक तरीके से ये भी आपकी हैबिट हो गई, क्योंकि याद रखेंगे कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, तो ये सभी के सभी आपके हैबिट की ही बात करते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। हैबिट की बात हमेशा इंडेफिनिट टेंस ही करेगा, अगर प्रेजेंट वाली हो, पास्ट वाली हो या फ्यूचर वाली हो। अब देखेंगे कि बात जब हम करते हैं कि हमें जो दिक्कत दिया जाता है, ठीक है, हमें जो दिक्कत दिया जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से क्या दिक्कत दिया जाएगा, तो बस एक ही पॉइंट दिक्कत आपको दिया जाएगा, वो दिया जाता है कि डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। इवन हमने स्टार्टिंग में जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करा था तो हमने कहा था आपको कि डू, डज या डिड, इन तीनों के साथ वर्ब की सिर्फ और सिर्फ बेस फॉर्म आ सकती है। ठीक है, वर्ब की बेस फॉर्म आ सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट रूल है पास्ट इंडेफिनिट के रिगार्डिंग, और इसी का प्रयोग करके आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम दिए जाते, क्वेश्चन दिए जाते हैं। इफ एनी
past time like ago, yesterday, last month, last year, in 2003, the day before yesterday, etc. If any past time like ago, yesterday, last month, last year, in 2003, the day before yesterday, etc. is given, the verb must be of past indefinite tense. पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये आपके एरर वाले सेक्शन में इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर आपके सेंटेंस में एगो लगा हो। देखिए एक और बात याद रखिएगा, एगो और बिफोर, चलिए मैं इसको तरीके से लिख देता हूं यहीं पर, एगो और बिफोर दोनों में क्या अंतर है। अब देखिए एक सिंपल सी मतलब अगर हम हिंदी बोलेंगे तब तो दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं कि हमारा रीयूज नंबर 3 क्या है, कि अगर कोई भी पास्ट टाइम सेंटेंस में आ जाए तो जो वर्ब होगा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा और किसी भी टेंस का गलती से नहीं होगा। अब बात करते हैं कि पहले की अंग्रेजी बिफोर भी होती है और एगो भी होती है, तो दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, ये होता है बैकवर्ड फ्रॉम प्रेजेंट। ये क्या होता है आपका, प्रेजेंट से जब हम पीछे जाते हैं तो इसके लिए हम एगो यूज करते हैं। एंड ये होता है बैकवर्ड फ्रॉम पास्ट। ये पास्ट से भी पीछे जाते हैं, मतलब पहले हमें पास्ट में जाना है और वहां से अगर किसी चीज को पीछे रिप्रेजेंट करना है तो हम उसके लिए बिफोर लिखते हैं। तो इस बात को दोनों के बीच में याद रखेंगे कि एगो का यूज तो हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं लेकिन बिफोर का यूज हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं। ये जब हम परफेक्ट टेंस आएंगे ना तब और अच्छे से भी ये क्लियर हो जाएगा। पहले तो दोनों का मतलब याद रखिए, हिंदी में दोनों का मतलब पहले होता है और ये आपको धोखाधड़ी करवा सकता है। तो याद रखेंगे कि एगो के साथ V2 होता है, जो भी हम रूल पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी अभी हम टेंस पढ़ रहे हैं उनके साथ एगो लगता है, बिफोर नहीं लगता है। और क्यों नहीं लगता है इसका सिंपल सा मतलब देखिए मैं टाइमलाइन पे बताता हूं आपको। मान लीजिए यहाँ पर स्पीकर है तो ये प्रेजेंट होगा बाय डिफॉल्ट। आप अगर रेगुलर वीडियोस हमारे देख रहे हैं तो मैंने बार बार ऐसे ही बताया। अब यहां से अगर किसी पॉइंट को दर्शाना है तो ये आपका एगो है। ठीक है, अब बोलिए सर बिफोर का है, देखिए भाई यहां से भी जा करके किसी पीछे वाले पॉइंट को दर्शाना है, फिर ये बिफोर है। बात समझ में आई कि हम डायरेक्ट प्रेजेंट से रिलेट नहीं कर सकते बिफोर को हमें पहले पास्ट जाना पड़ेगा और फिर पास्ट से पहले की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं बोलूं कि जब मैं पिछले साल उनसे मिला था वो 2 साल दिल्ली में रह चुके थे। तो मतलब जब हम मिले तो उसके पहले ही वो दिल्ली में रह चुके थे, तो वहां पर वो बिफोर वाला पॉइंट आएगा, एगो वाला नहीं आएगा। चलिए, तो आई होप समझ में आ गया। अब इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चंस के साथ आपको कराते चलेंगे। जैसे देखिए क्या क्वेश्चंस दिया जाता है आपको। अभी हमने ये सेंटेंस पीछे भी लिखा था। ठीक है, शी हैज met with me, she has met with me। met with का मतलब होता है अचानक मुलाकात होना, और जब हम एक प्रोग्राम के तहत किन्हीं से मिलते हैं तो अब सिंपल में मेट लगाएंगे, मेट समबडी। ठीक है, लेकिन मेट के साथ जब विद लगाते तो उसका मतलब होता है एक्सीडेंटल मीटिंग। शी हैज मेट विद मी इन द मार्केट 2 days ago, 2 days ago। यही आपको सेंटेंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आगे में रहेगा नो एरर। जनरली जो नो एरर वाला स्ट्रक्चर्स होता है इस तरीके से करके। ठीक है, ये हमारा ए पार्ट हो गया, ये हमारा बी पार्ट हो गया, ये सी हो गया और ये हमारा डी पार्ट हो गया। अब इस केस में आपको एरर फाइंड आउट करने हैं
तो जस्ट आपका ध्यान जाना चाहिए एगो पे कि एगो को जो है एक पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है, और पास्ट के ही पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। सो यहां से हैज को हटाना पड़ेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। क्यों हमने हटाया, सिंपल से एगो लगा है तो भाई एगो के साथ V2 होता है, और ये आपका मेट जो है V2 भी और V3 भी है, सिर्फ हैज लगाने से आपका काम बन जाएगा। ठीक है, दे came to India in 1950। सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाई है। ठीक है, और यहाँ पर टाइम हमारा पास्ट का है। तो डियर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, और काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम टेंस पढ़ते हैं तो ये काफी लाइक अच्छा सेक्शन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम्स में इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आई होप डियर वीडियो समझ में आ रहा होगा, जो भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, एंड आई होप, मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं कोशिश करूंगा बी रेगुलर होने की, कि चूंकि हमारे डायरेक्टर साहब भी बोल रहे थे, थोड़ा मुझे आइडिया नहीं था एक्चुअली, वीडियो मैंने एडवांस में बहुत सारे रिकॉर्ड कर रखे थे, तो मुझे लगा कि अभी वो चल रहा है, बट कल मुझे पता चला कि नहीं, वीडियो आपके खत्म हो चुके हैं। सो आपको कंसिस्टेंटली वीडियो मिलता रहेगा, एंड संडे को मैं ट्राई करूंगा लाइव आने की, जैसा आप सभी से मैंने प्रॉमिस किया था कि एक दिन मैं लाइव जरूर आऊंगा आपके साथ क्वेश्चन लेकर के। चलिए डियर मिलेंगे हम एक नए क्लास में, तब तक जाते जाते जय हिंद, जय भारत।